नमस्कार, मैं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे आगरा की, जहां न्यूरो विशेषज्ञों ने ब्रेन हेल्थ पर बढ़ाई जागरूकता। साथ ही बात होगी बरेली की, जहां सट्टा गैंग के सरगना सहित 22 सटोरी किए गए गिरफ्तार। आगे बात होगी उन्नाव की, जहां उन्नाव एसपी दीपक भूकर के निर्देश में होली और रमजान ईद के त्योहार को लेकर बरती गई सतर्कता। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उजाला सिग्नस रेनबो हॉस्पिटल और स्मृति संस्थान ने समाज की सशक्त महिलाओं को सम्मानित किया। बेस्ट सोशल वर्कर, बेस्ट केयरटेकर समेत विभिन्न क्षेत्रों में 1 दर्जन अवार्ड दिए गए। इस मौके पर अस्पताल के न्यूरो विशेषज्ञों ने उन्हें ब्रेन से जुड़ी बीमारियों के प्रति जागरूक भी किया। मुख्य अतिथि आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एम अरुण मौली ने कहा कि ये सम्मान दर्शाता है कि जब महिलाओं को समान अवसर दिए जाते हैं तो वे असंभव को भी संभव कर सकती हैं। नारी शक्ति सम्मान उन तमाम महिलाओं के साहस, आत्मनिर्भरता और संघर्ष की कहानी है जो समाज में बदलाव लाने के लिए आगे बढ़ रही हैं। शिक्षा, रोजगार और नेतृत्व के अवसरों को बढ़ावा देकर हम नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बना सकते हैं। उजाला सिग्नस रेनबो हॉस्पिटल के एमडी एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा ने कहा कि महिलाओं को मानसिक और शारीरिक सेहत पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वे पूरे परिवार की धुरी होती हैं। किसी भी तरह की ब्रेन संबंधी समस्या होने पर विशेषज्ञ से तुरंत सलाह लें। रेनबो आईवीएफ की एमडी एवं बांझपन एक्सपर्ट डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा ने कहा कि आज हम उन सभी महिलाओं को सम्मान देने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं संचालन वरिष्ठ एम्ब्रोलॉजिस्ट डॉक्टर केशव मल्होत्रा ने डॉक्टर मनप्रीत ने किया। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर आईपी सिंह, डॉक्टर अभय प्रताप सिंह, डॉक्टर सुदेश, डॉक्टर रेणुका दंग, आकांक्षा, सुनील जैन आदि लोग मौजूद रहे। मैं हूँ डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा, स्मृति एनजीओ और उजाला सिग्नस रेनबो हॉस्पिटल के एमडी की तरह। ये कार्यक्रम हम हर साल इस तरह से करते हैं। 12 महिलाओं को हम लोग सम्मानित करते हैं। ये महिलाओं को ऐसा अवार्ड दिया जाता है जो हमारी फैमिली की महिलाएं जो अब नहीं है उनके नाम पे दिया जाता है। जैसे द्रौपदी मेरी दादी जी थी, द्रौपदी मल्होत्रा मेमोरियल अवार्ड, प्रमा मल्होत्रा मेमोरियल अवार्ड, निर्मल मल्होत्रा मेमोरियल अवार्ड, और इस तरह से सारे। और एक हमारी स्विट्जरलैंड से महिला थी जिसने बहुत मदद की थी, वो ऊशी, और उनकी डेथ कैंसर से हुई, तो ऊशी मेमोरियल अवार्ड। ऐसी एक स्त्री रोग विशेषज्ञ आगरा की वंदना सिंगल थी जिनकी बहुत कम उम्र पे गुजर गई, तो उनके नाम पे भी हम लोग ने अवार्ड। तो ऐसे 12 अवार्ड हमने दिए हैं महिलाओं को सशक्त। वो लिस्ट आप लोग के सामने है। और आज एडीए की चीफ जो अरुण मोई जी हैं उन्होंने और ये अवार्ड इन सबको दिए। उससे डे के सेलिब्रेशन पे मैं दिमाग में जो भी वैस्कुलर डिजीज है, जो खून की नसों से रिलेटेड बीमारियां हैं, जो स्पेशली जो महिलाओं में भी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं, उनके बारे में बात करूँगा और उनके बारे में एक जनरल आइडिया दूंगा कि ताकि एक आम आदमी को भी क्या देखना चाहिए, जो परेशानियां अगर उनको होती हैं तो उन्हें फिर कहाँ कंसल्ट करना चाहिए और उसका मैनेजमेंट किस तरीके से होता है, वो हम एक ब्रीफ आइडिया दे पाए हैं। क्या कुछ जनरल बीमारियां हैं जिससे महिलाओं को सचेत रहने की जरूरत है? स्ट्रोक, उसके बाद है जो महिलाओं में वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस, कई बार ब्रेन हेमरेज के कारण होते हैं जैसे कि एन्यूरिज्म, ये भी महिलाओं में काफ़ी पाए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को महिलाओं को ध्यान देना चाहिए और कोई भी परेशानी हो तो डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए। ये हमारी हमेशा से एक मुहिम रही है कि जो हमारी स्मृति ऑर्गेनाइजेशन है और उसके साथ अब उजाला सिग्नस रेनबो हॉस्पिटल दोनों ही मिलकर ये कार्यक्रम कई सालों से हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम सोचते हैं तो महिला जो है वो एक परिवार का स्तंभ है और महिला के बिना कोई भी परिवार या सोसाइटी या देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमारे लिए इतना ये बहुत छोटा सा काम है कि हम उनको एक हौसला दें, उनको एम्पावर करें, उनको एजुकेट करें और वो जो काम कर रही हैं उसको अप्रिशिएट करें, ताकि उनको थोड़ी और वो एनर्जी मिले कि वो और उत्साह के साथ ये काम कर पाएँ। तो ये जो कार्यक्रम है ये महिला दिवस पे हर साल ही होता है और इसके पीछे एक आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में एपिलेप्सी, जो दौरे जो कहते हैं, दौरे का ही एक डिसऑर्डर होता है एपिलेप्सी, उसके बारे में थोड़ी लोगों को जागरूकता देने के लिए प्रोग्राम में आए हैं। तो
तो क्या होता है एपिलेप्सी और उससे रिलेटेड मिथ क्या हो सकते हैं, कौन कौन से कारण होते हैं जो एपिलेप्सी की समस्या को करते हैं और इनके उपचार के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं या मेडिकली हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी शेयर करना चाहेंगे। ठीक है, बोलते हैं फोकस, मुझे लगता है मेरा फोकस होगा मिथ से रिलेटेड कि एपिलेप्सी से रिलेटेड क्या क्या मिथ होते हैं या क्या कुधारणाएँ जो हमारे समाज में फैली हुई है, उसके लिए थोड़ा सा कुछ मेरे पास पॉइंट्स हैं, मैं वो एलेबोरेट करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब इसमें भी कुछ उम्र का आता है कि मतलब इतने उम्र जैसे भी किसी भी आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बरेली के बारादरी क्षेत्र में शुक्रवार देर रात पुलिस ने एक बड़े सट्टेबाजी गिरोह का भांडाफोड़ किया। कालीबाड़ी इलाके में स्थित एक बंद घर में छापेमारी कर पुलिस ने 22 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी मौके से फरार हो गया है। पुलिस के मुताबिक सट्टेबाजी के तरीके समय के साथ बदल रहे हैं। कभी आईपीएल और क्रिकेट मैच पर दांव लगाया जाता है तो कभी चुनावी प्रत्याशियों के जीत हार पर सट्टा खेला जाता है। बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडे ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। आज बरेली पुलिस ने थाना क्षेत्र बारादरी के अंतर्गत एक सट्टा रैकेट का भांडाफोड़ किया है और 22 लोगों को अपनी गिरफ्तारी में लिया है, जिनके पास से लगभग 1,11,000 रुपए, 4 लकड़ी के स्टूल और 8 पैड और पेन मिले हैं। 97 सट्टे की पर्चियां मिली है, 48 नोट मिले हैं उनके पास से और उनके पास से 13 मोबाइल फ़ोन और 5 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई हैं। ये लोग कालीबाड़ी स्थित एक तंग गली में एक बंद मकान में जुआ खिलाते थे, जिसके मुखिया थे इनके विजय उर्फ कुप्पी, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके ऊपर पहले से 8 मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा एक लक्ष्मी नारायण उर्फ गुन्ना भी इसमें शामिल थे, जो मौके से फरार हो गए हैं। उनके खिलाफ भी 8 मुकदमे पूर्व में पंजीकृत हैं। पूरे मामले में अभी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। मैनपुरी में बेवर जैसे रूरल एरिया में खुला हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में फर्स्ट एड की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। बेवर जैसे नगर में वेंटिलेटर जैसी सुविधा भी मौजूद है। नगरवासियों में एक उत्साह है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। आपके यहाँ बेवर में ये जो स्नेह लता हॉस्पिटल है, श्यामलता हॉस्पिटल, इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, डिजिटल एक्सरे जी, और पैथोलॉजी है, मॉडर्न पैथोलॉजी है। आपके डिस्ट्रिक्ट में ऐसी पैथोलॉजी नहीं है। अच्छा अच्छा। अलाइजा चेकअप है, जिसमें हार्मोनल टेस्टिंग है, डेंगू का अलाइजा द्वारा चेकअप है। अच्छा, इमरजेंसी कोई पेशेंट आता है, इमरजेंसी वेंटिलेटर आपको मिल जाएगा, बाईपैप मिल जाएगा जी, और आपको सक्शन की सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। अच्छा, क्षेत्रवासियों की सारी बातें पता नहीं थी इस हॉस्पिटल के बारे में। जी, क्योंकि ये छोटा सा रूरल एरिया है, कस्बा है बेवर, इसमें लोगों को पता ही नहीं था। जी बिल्कुल। तो आप अपने यहाँ की क्षेत्रीय जनता को, नगर की जनता को क्या कहना बोलना चाहेंगे? बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमारे यहाँ इमरजेंसी में आपको फर्स्ट एड अगर इमरजेंसी है जी, तो हमारे यहाँ लेके आइए। लगभग सारी व्यवस्थाएं, अरेंजमेंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे जी। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश एटीएस ने कश्मीर के पुंछ जिले के रहने वाले उल्फत हुसैन और मोहम्मद सैफुल इस्लाम मलिक को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े थे। उल्फत हुसैन, जो कि 18 वर्षों से फरार चल रहा था, उसे मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से AK-47, एक AK-56, 2 पिस्टल, 30 बोर, 12 हैंड ग्रेनेड, 39 टाइमर, 50 डेटोनेटर, 37 बैटरी, 29 किलो विस्फोटक पदार्थ, 560 जिंदा कारतूस और 8 मैगजीन बरामद हुई है। इस गिरफ्तारी से साबित हो गया है कि एटीएस की नजर अब आतंकवादियों पर लगातार बनी हुई है और वह अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। एक टेररिस्ट को अरेस्ट किया गया है। कब से वो फरार था, क्या पूरा मामला है, कितने उसके साथ हैं? देखिए, जो एटीएस सहारनपुर यूनिट है और मुरादाबाद पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में वर्ष 2015 से एक हिजबुल से संबंध रखने वाला टेररिस्ट, जिसकी अरेस्टिंग वर्ष 2002 में मुरादाबाद से की गई थी और काफ़ी मात्रा में असलहे और बाकी एंटी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किए जाने वाले सब्सटेंस थे, बरामद किए गए थे। उसको
सुरनकोट, थाना सुरनकोट, जनपद पूंछ, जम्मू एंड कश्मीर से कल अरेस्ट किया गया है। बेसिकली वर्ष 2002 में 9/7 यानी 9 जुलाई 2002 को एक अरेस्टिंग हुई थी, जिसमें उल्फत हुसैन नाम का ये हिजबुल से संबंध रखने वाला टेररिस्ट यहाँ मुरादाबाद में रह रहा था, और उसके साथ स्थानीय यानी जो 4 लोग और अरेस्ट हुए थे, जिसमें से 3 मुरादाबाद के रहने वाले थे, एक रामपुर का रहने वाला था। इनको भी गिरफ्तार किया गया था और इनके पोजीशन से एक AK-47, एक AK-56, बहुत सारे हैंड ग्रेनेड्स, काफ़ी मात्रा में डिटोनेटर, टाइमर्स और एक्सप्लोसिव्स बरामद हुए थे, और इनको 2002 में जेल भेजा गया था। उसके बाद वर्ष 2008 में ये जेल से बाहर हुए थे, और उसके बाद से लगातार एब्सकॉन्डिंग थे। इनके खिलाफ बहुत सारे समन्स वारंट्स जारी हुए। उसके बाद 299 की कार्रवाई होने के पश्चात इनके खिलाफ 2015 में परमानेंट वारंट जारी करते हुए और फाइल को दाखिल दफ्तर किया गया था, और उसके बाद लगातार ATS और प्लस लोकल पुलिस इसको लगातार लोकेट करने का प्रयास कर रही थी। हम लोग के पास काफ़ी कंक्रीट सूचना मिली थी, और काफ़ी प्रयास के बाद कल इसकी गिरफ्तारी ATS जो सहारनपुर की यूनिट है वो, और हमारी जो लोकल कटघर थाना की पुलिस है, इसकी टीम ने जाकर के इसको सुरनकोट से कल अरेस्ट किया है, और आज इसे पूछताछ करने के बाद इसको हम लोग जेल भेज रहे हैं। और बाकी जो कार्रवाई कोर्ट में चल रही है, उसमें जितनी सारी चीज़ें हैं, उसमें हमारे तरफ से सारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है। सर, क्या बताया गया पूछताछ में, क्या बताया गया, कहाँ से ट्रेनिंग ली थी इन्होंने, किस तरीके से? देखिए, इस समय जब ये अरेस्ट हुआ था, उस समय बहुत सारी बातें सामने आई थी। बेसिकली ये यहाँ पे पहले आया था, रामपुर में रह रहा था। रामपुर में इसने कुछ अपनी दीनी तामील हासिल की थी, और उसके बाद फिर ये असालतपुरा में यहाँ रहने लगा था, हाफिजों वाली मस्जिद में। वहाँ पे कुछ दिन इमामियत करने के बाद ये पुनः चला गया था वापस वहाँ, ये चला गया था पूंछ, अपने जो इसका सुरनकोट है जहाँ, वहाँ जाकर के फिर उसने दीनी तामील दी, और उसके कुछ दिन के बाद ये 99 में संभवतः ये POK एरिया में चला गया था, और POK में जाके इसने वहाँ पे टेररिस्ट की ट्रेनिंग ली थी, और उसके बाद फिर ये वापस आया था, और आने के बाद ये यहाँ पे वर्ष 2001 के आसपास यहाँ आ गया था मुरादाबाद, और फिर उसके बाद इसने यहाँ के लोकल कुछ लोगों के साथ संपर्क स्थापित करके और एक टेररिस्ट एक्टिविटी करने के फिराक में था। उसके बाद 2002 में इसके बारे में सूचना मिली कि ये उत्तराखंड रामनगर में जाके रहने लगा था, और वहीं पे अपने कुछ असलहा वगैरह वहाँ पे इन लोगों ने रख रखे थे। इनपुट के आधार पर जब इनकी अरेस्टिंग हुई तो इसकी निशानदेही से ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये बरामद की गई थी, और उसके बाद इसमें जो भी धाराएं थी उस समय उसमें इसकी अरेस्टिंग हुई थी। इसके ऊपर पोटा भी लगा था। सर, फैमिली बैकग्राउंड क्या है और जो पकड़े गए अन्य? देखिए, ऐसे ये जिस गांव का रहने वाला है वहाँ पे इसके फादर सरपंच हुआ करते थे। इसके पास कुछ 6-7 बीघा जमीन भी है, और अभी वहाँ पे कुछ व्यवसाय करने के बारे में बता रहा था कि अभी वहाँ पे रहकर कुछ व्यवसाय कर रहा है। अभी और जो साथी हैं वो क्या कर रहे हैं सर? इनके साथी जो है उसमें से कुछ लोग अभी हम लोग लोकेट नहीं कर पाए हैं। बाकी लोगों से पूछताछ की गई है तो गाँव में रह रहे हैं। एक इसमें से जो है वो व्यक्ति अपने रामपुर का रहने वाला है, ये अपने कहीं बाहर जाके काम कर रहा है। बाकी यहाँ पे जो जम्मू के नाले डिप्टीगंज में जो व्यक्ति था जो अरेस्ट हुआ था वो अभी यहीं अपने कुछ काम धाम कर रहा है। और एक इसमें से जो नसीम है जो जयंतीपुर का रहने वाला था, इसके बारे में सूचना मिली। केवल इनाम भी घोषित किया जाता है इनके ऊपर। जब ये अस्थायी वारंट जारी हुआ था उसके बाद पुनः री इशू हुआ था अस्थायी वारंट। ये 5 तारीख को अस्थायी वारंट जारी हुआ था, और उसके पहले इसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव एसपी दीपक भूकर के निर्देश में होली और रमजान ईद के त्योहार को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। उन्नाव में पुलिस अब ऐसे लोगों को रेड कार्य जारी कर रही है जिन्होंने पहले असामाजिक तत्वों में शामिल रहे हैं। पुलिस ऐसे लोगों को चिन्हित कर रेड कार्ड दे रही है, जिसे पुलिस ने अब तक 800 से ज्यादा लोगों को चिन्हित कर रेड कार्ड दिया है। ये रेड कार्ड विभिन्न थाना क्षेत्रों में रह रहे लोगों को दिया गया है। एडिशनल एसपी अखिलेश सिंह ने बताया कि विभिन्न थाना क्षेत्रों में 800 से ज्यादा लोगों को रेड कार्ड दिया गया है। एडिशनल एसपी अखिलेश सिंह ने बताया कि पूर्व में हुड़दंग उपद्रव करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर चेतावनी के रूप में रेड कार्ड देने के साथ ही उन्हें किसी भी प्रकार का हुड़दंग और विवाद न करने की हिदायत दी गई है।
आइए जानते हैं इस विषय में एडिशनल एसपी उन्नाव अखिलेश सिंह ने और क्या कुछ कहा। सर, त्योहारों को लेकर किस तरह से अलर्ट हैं और रेड कार्ड दिए जा रहे हैं, किस तरह के ये रेड कार्ड हैं? त्योहारों को लेकर के विभिन्न थाना क्षेत्र में जो है एक रेड कार्ड इशू किया जा रहा है, जिनका आपराधिक इतिहास है या जो होली और अन्य त्यौहार के समय में असामाजिक तत्व हैं उनको चिन्हित करके उनको एक रेड कार्ड दिया जा रहा है कि अगर आप भविष्य में कोई इस तरह की घटना करेंगे तो आपके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।